तो सीमा हैदर, ये नाम तो सबने सुना ही होगा। एक ऐसी कहानी जो सरहद पार मोहब्बत की दास्तान लगती है, पर क्या ये सच में उतनी ही सीधी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? चलिए आज इसी वायरल केस की एक एक परत को खोलकर देखते हैं, जिसने वाकई दो देशों में हलचल मचा रखी है। और यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले के दिल में है। तो आज हम इस पूरे मामले को समझेंगे और देखेंगे कि जो ऑफिशियल जांच हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें आखिर निकलकर क्या आया है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल फैक्ट से, तथ्यों से। देखते हैं कि भारत की उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जिसे हम यूपी ATS भी कहते हैं, उसकी जांच में क्या-क्या बातें सामने आईं। तो जांच ने एक पूरी टाइमलाइन बनाई है। इससे पता चलता है कि कैसे उनका ऑनलाइन रिश्ता धीरे-धीरे एक असल मुलाकात तक पहुंचा और फिर भारत आने के लिए एक पूरी सोची समझी योजना तैयार की गई। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई इस पूरे सफ़र के लिए, यहाँ तक आने के लिए पैसा कहाँ से आया। तो पता ये चला कि सीमा ने पाकिस्तान में अपना एक घर बेचा पूरे 12 लाख रुपए में और अपनी सारी जमा पूंजी सब कुछ इस सफ़र पर लगा दिया। अच्छा, जब उसे हिरासत में लिया गया तो अधिकारियों को ये सारी चीजें मिली, लेकिन और ये बहुत जरूरी बात है, गौर करने वाली बात यह है कि जासूसी से जुड़ा कोई भी सीधा सबूत उनके हाथ नहीं लगा। तो कई दिनों तक पूछताछ चली और उसके बाद यूपी ATS इस नतीजे पर पहुंची कि ये मामला जासूसी का नहीं लगता। असल में जो मुख्य अपराध है वो है भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। जैसे ही भारत में ये जासूसी वाली थ्योरी थोड़ी ठंडी पड़ने लगी, पाकिस्तान में वहां एक बिल्कुल ही अलग, बल्कि कह सकते हैं एक अजीब सी कहानी ने जोर पकड़ लिया। और ये दिखाता है कि दोनों देशों की मीडिया में अटकलें कैसी चल रही थीं। मतलब बिल्कुल शीशे की तरह उल्टी थ्योरी सामने आई। जहां भारत में शक था कि वो पाकिस्तानी जासूस है, वहीं पाकिस्तान में ये कहा जाने लगा कि सीमा असल में एक भारतीय एजेंट थी जो अब अपने देश वापस लौट गई है। सोचिए। लेकिन इन सारी थियरीज के बीच में एक शख्स था जो सीमा के अतीत के बारे में सबसे बेहतर जानता था। उसका पति गुलाम हैदर। उसने एक इंटरव्यू में इन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। तो अब गुलाम हैदर की बात करते हैं। उसका जो बयान है वो सीमा की जिंदगी की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जो सचिन के आने से बहुत बहुत पहले की है। तो गुलाम हैदर जो कहानी बताता है, उसके मुताबिक उनका रिश्ता ही एक अजीब तरीके से शुरू हुआ और ज्यादातर बड़े फैसले वो सीमा ही लेती थी। वो कहता है कि सीमा हमेशा अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की सोचती थी। तो एक तरफ तो गुलाम उसे हर महीने अच्छे खासे पैसे भेजता था, लेकिन दूसरी तरफ सीमा खुद भी बहुत सोच समझकर पैसे बचाती थी और इसी बचत और फिर घर बेचकर जो पैसा मिला, उसी से उसने भारत आने का ये पूरा सफर मुमकिन किया। तो ये सब बातें हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आती हैं कि अब आगे क्या होगा। सीमा का भविष्य अब पूरी तरह से अधर में लटका हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब इस केस को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये एक अवैध इमिग्रेशन का मामला बन गया है और अब जो भी कार्रवाई होगी वो इसी कानून के तहत होगी। तो उसका भविष्य अब कई चीजों पर टिका है। एक तो कानूनी कार्रवाई क्या कहती है, दूसरा सरकार के बड़े अधिकारी क्या फैसला लेते हैं, और तीसरा इस कहानी से जुड़े हुए जो मानवीय पहलू हैं, जो इमोशनल एंगल्स हैं, वो भी बहुत मायने रखेंगे। तो आखिरी फैसला क्या होगा, ये तो अभी आना बाकी है और पूरी दुनिया इस अजीब, असाधारण और अब तक अनसुलझी सरहद पार की कहानी का अंजाम देखने का इंतजार कर रही है।